व्हीटस्टोन सेतु। प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक चतुर्भुज का निर्माण किया। चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी को जोड़ दिया तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल को जोड़ दिया। सेल से बहने वाली धारा को इन 4 प्रतिरोधों PQRS के द्वारा इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि इस धारामापी में कोई विक्षेप न आवे। जब इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है तब यह कहा जाता है कि सेतु संतुलित अवस्था में है। जब यह सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो इन संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P/Q बराबर R/S। इसको जो है हम सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे यह मेष नंबर 1 है और यह मेष नंबर 2 है, यह मेष 1 है, यह मेष 2 है। यह एक रेफरेंस सर्किल है। इस रेफरेंस सर्किल के द्वारा यदि इस दिशा में धारा बह रही है तो उसको जो है धारा और R के गुणनफल को पॉजिटिव रखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार। देखिए इस R में धारा जो है I2 है जो कि इसी दिशा में बह रही है। मेष 1 में मेष पास ADBA में, ये वाला पास, इसमें जो है I2 धारा इस रेफरेंस सर्किल के दिशा में बह रही है तथा I1 धारा जो है इसके विपरीत दिशा में बह रही है। इसलिए I2 और R का गुणनफल पॉजिटिव लिया जाएगा, माइनस I1 इंटू P का गुणनफल निगेटिव लिया जाएगा। यहां पर धारा नहीं बह रही है तो यह माना जा सकता है कि इसके बीच में एक ऐसा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E का मान जो है 0 के बराबर है। अतः यह जो है 0 के बराबर लिख देंगे। I2R बराबर I1 P समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से मेष जो है BDCB में ये I2 जो है इस रेफरेंस सर्किल की दिशा में है जबकि I1 जो है इसके विपरीत दिशा में है। इसलिए I2 और यश का गुणनफल I2 यश माइनस इसका गुणनफल पॉजिटिव होगा, इसका गुणनफल जो है निगेटिव होगा। I1Q बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि इस बंद पास में यह कल्पना किया जा सकता है कि इसमें एक ऐसा सेल है, इस जो है विकर्ण में एक ऐसा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E 0 के बराबर है क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 0 कर देंगे। यह जो है द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम द्वारा यह इतना लिखा जा सकता है समीकरण नंबर 2, या इसको हम लोग I2S बराबर I1Q कह सकते हैं। इसको जो है हम लोग समीकरण नंबर 2 कह देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर यह आ जाएगा I2R बटे I2S बराबर I1P बटे I1Q। इस तरह से भाग दे दिया जाएगा। I1 से I1 कटा, I2 से I2 कट गया, या R/S बराबर P बटे Q। इसको P बटे Q बराबर R बटे S भी लिख सकते हैं। अतः व्हीटस्टोन सेतु के नियम से यदि असंतुलित की अवस्था में है तो P बटे Q का मान R बटे S के बराबर होता है। जहां पर AB का प्रतिरोध P है, BC का प्रतिरोध Q है, ये दो भुजाएं जो है अनुपातिक भुजा कहलाती है। AD का प्रतिरोध R है, इसे जो है ज्ञात भुजा कहते हैं, तथा DS का प्रतिरोध S है जिसे अज्ञात जो है प्रतिरोध कहा जाता है। इस अज्ञात प्रतिरोध को इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है।